अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे MCQs ऑफ द चैप्टर हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। इसके जो बेसिक MCQs है सिर्फ वही पढ़ेंगे और मैंने एक्सप्लेन की है। इसके जो वीडियो लेक्चर्स है तो उसमें आप देख सकते हैं। जो ओवरव्यू चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही उन्हीं चीज़ों पे फोकस करेंगे। सबसे पहले तो ब्लड है क्या चीज़। तो ब्लड एक कनेक्टिव टिशू है। कनेक्टिव टिशू का मतलब ये कि मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को एक साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में एक ब्लड कनेक्टिव टिशू है, इसी तरह बोन्स भी कनेक्टिव टिशू है और जो कार्टिलेज होते हैं, ठीक है, वो भी कनेक्टिव टिशू है। तो ये पता होना चाहिए कि कनेक्टिव टिशू का काम क्या है और कौन कौन से टिश्यूज़ हमारे बॉडी में मौजूद है। ब्लड जो है ये कनेक्टिव टिशू है, लेकिन ये फ्लूइड फॉर्म में होता है, ठीक है। अच्छा जी, और इसके अलावा हमारे बॉडी का तकरीबन 70% मास जो होता है, जो वेट होता है, वो ब्लड की वजह से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक हेल्दी बंदा है, ठीक है, तो उसका तकरीबन 70% जो बॉडी का वेट होता है, ठीक है, वो ब्लड की वजह से होता है। नंबर टू ब्लड का काम क्या है कि ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करता है बॉडी को। इसके अलावा प्रोटीन्स लेके जाता है और इसके अलावा जो है प्लेटलेट्स भी ये जहाँ पे मतलब ज़रूरत हो वहाँ लेके जाते हैं। और प्लेटलेट्स का आपको पता होगा कि ये ब्लड क्लॉटिंग करवाते हैं। इसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लड का pH क्या है। ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये स्लाइटली अल्कलाइन है, मतलब एसिडिक नहीं, ये अल्कलाइन की तरफ है, ठीक है। 7.35 टू 7.45 ये इसके जो है pH है। फिर इसमें मेल में कितना मतलब ब्लड होता है 5600 मिलीलीटर ये मेल में होता है और 4500 ये फीमेल में होता है। इसके साथ जो यूनिट होता है जैसे कि ml लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ में माइक्रोलीटर आता है। तो ये सारी चीज़ें जो यूनिट है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि पेपर में यूनिट डिफरेंट दिया गया हो तो उसी से भी आपका MCQ जो है वो गलत हो सकता है। नंबर 5 लिक्विड और नॉन सेलुलर पार्ट, मतलब ब्लड के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है सॉलिड पार्ट, ठीक है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स वगैरह पाए जाते हैं, और दूसरा लिक्विड पार्ट होता है। तो जो लिक्विड पार्ट है वो ज़्यादा है, तकरीबन 55% है, और जो सेलुलर या जिसको हम सॉलिड पार्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, वो 45% है। नंबर 6 रेड ब्लड सेल्स, उसमें सबसे पहली चीज़ है जो ओवरऑल ब्लड है, ठीक है, उसमें सबसे पहला रेड ब्लड सेल्स आते हैं और उसको हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। मतलब किसी जगह पे एरिथ्रोसाइट आ गया तो रेड ब्लड सेल की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो इसकी जो क्वांटिटी है कि नॉर्मल रेंज कितना है, तो मेल में तकरीबन जो एक हेल्दी मैन होता है उसमें 5 टू 5.5 मिलियन सेल्स होते हैं, ठीक है, पर माइक्रोलीटर, ये याद रखना है यूनिट, ये मेल में होता है। और फीमेल में 4.5 टू 5 मिलियन होते हैं, ये भी पर माइक्रोलीटर, ये फीमेल का रेशो है, ठीक है। अच्छा, एरिथ्रोसाइट जो है ये नॉन न्यूक्लिएटेड है। नॉन न्यूक्लिएटेड मतलब कि इसके अंदर कोई न्यूक्लियस वगैरह नहीं होता, और इसके अंदर क्या होता है कि हीमोग्लोबिन होता है। एक रेड ब्लड सेल के अंदर तकरीबन 4 हीमोग्लोबिन होते हैं, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना, पूरी बॉडी तक ऑक्सीजन को पहुंचाना। रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पेन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइफ स्पेन कितना है, 120 दिन, मतलब 120 दिन के बाद आपकी ब्लड रीन्यू हो जाती है, ठीक है। तो लाइफ स्पेन पता होना चाहिए। इसी तरह सिर्फ रेड ब्लड सेल की नहीं, वाइट ब्लड सेल की भी और प्लेटलेट्स की भी, ठीक है। अच्छा जी, अब वाइट ब्लड सेल्स पे आते हैं। वाइट ब्लड सेल्स को हम लीकोसाइट्स कहते हैं, ठीक है, ये बोन मैरो में पाया जाता है, मतलब बोन मैरो से ही बनता है। और जो एरिथ्रोसाइट है, जो रेड ब्लड सेल है, वो भी बोन मैरो से ही बनते हैं। और ये न्यूक्लिएटेड सेल है। रेड ब्लड सेल में मैंने आपको बताया कि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन जो वाइट ब्लड सेल होते हैं इसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और ये एक नॉर्मल रेंज जो है वो 4000 से 11000 तक है। मतलब एक नॉर्मल इंसान के अंदर जो कि बिल्कुल हेल्दी है उसके अंदर वाइट ब्लड सेल की तादाद 4000 से 11000 सेल्स तक होती है, ठीक है। ये अगर बॉडी में डिक्रीज़ हो जाए, मतलब अगर वाइट ब्लड सेल बॉडी में कम हो जाए, 4000 से कम हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम लीकोपीनिया कहते हैं। और अगर 11000 से ज़्यादा हो जाए उसको हम लीकोसाइटोसिस कहते हैं। मतलब एक कम रेंज है, एक ज़्यादा रेंज है। कम हो गए तो उसको लीकोपीनिया कहेंगे, या 11000 जो कि एक हाई रेंज है, ठीक है, इससे ज़्यादा हो गए तो उसको हम लीकोसाइटोसिस कहते हैं। 4000 से 11000 के बीच में है तो फिर ये नॉर्मल है।
अच्छा जी, नंबर 10 आपके प्लेटलेट्स, इसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। ये मतलब इसका सेकंड नेम है। इसका जो लाइफ स्पेन है मतलब 8 से 11 दिन तक है कि इतने तक ये सेल्स हमारे बॉडी में होते हैं, फिर ये रीन्यू हो जाते हैं। और ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड है, मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। इसका जो रेंज होता है, जो नॉर्मल वैल्यू होती है, वो 1,50,000 से 4 लाख तक होता है, ठीक है। इसका भी वही कि अगर कम हो जाए थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहेंगे, और अगर ज़्यादा हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोसिस कहेंगे, ठीक है। नंबर 11 थ्रोम्बोसाइटोसिस या थ्रोम्बोसाइट्स, जिसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं, क्या काम करते हैं कि हेल्प्स इन क्लॉटिंग द ब्लड, मतलब ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड को रोकने में काम करते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल बंदे का ब्लड क्लॉटिंग कितना होता है, 2 से 6 मिनट। मतलब अगर कोई सेहतमंद बंदा है, उसको चोट लग गया, ठीक है, और उससे खून बह रहा है, तो 2 से 6 मिनट के अंदर उसका खून रुक जाता है, ठीक है। ये उसका नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम होता है। नंबर 12 हेमेटोपियोसिस। हेमेटोपियोसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड का बनना, खून का बनना। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हेमेटोपियोसिस। बोन मैरो इज द साइट ऑफ ब्लड फॉर्मेशन कंपोज ऑफ लिम्फॉइड एंड माइलॉइड सेल। बोन मैरो जो है, वहाँ से हमारा प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल और जो रेड ब्लड सेल है, ये सारे बनते हैं। लेकिन बोन मैरो में भी 2 टाइप्स के सेल होते हैं। इसको एक को हम लिम्फॉइड सेल्स कहते हैं और दूसरे को हम माइलॉइड सेल कहते हैं। लिम्फॉइड सेल जो है वो बी और टी सेल्स बनाते हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम में काम करते हैं, एंटीबॉडीज़ वगैरह जाके बनाते हैं थाइमस में, ठीक है। और जो माइलॉइड सेल होते हैं वो WBCs, RBCs और प्लेटलेट्स बनाते हैं। अब आते हैं ब्लड के डिसऑर्डर्स पे। तो सबसे पहले जो इसमें डिसऑर्डर है, दैट इज़ एनीमिया। एनीमिया क्या है, जब हमारी बॉडी में ब्लड की कमी आ जाए, किसी भी वजह से हो सकती है, बहुत सारे वजूहात इसके हो सकते हैं, ठीक है। आप PPT में जाके देख सकते हैं, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी, तो वो भी आप देख लें, आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएगी। तो जो एनीमिया है, एनीमिया स्पेशली द डिक्रीज ऑफ ब्लड है, आपके बॉडी में जो है ब्लड की कमी आ जाती है, ठीक है। और इसके अलावा जो रेड ब्लड सेल है स्पेशली, ठीक है। फिर दूसरा हम इसमें एक चीज़ मालूम करते हैं, MCV, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम क्या होता है कि रेड ब्लड सेल का साइज़ हम मालूम करते हैं, ठीक है। मतलब अगर कम है, छोटा है, तो वो भी एक मसला है, अगर बहुत बड़ा है तो वो भी एक मसला है। मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम का जो नॉर्मल साइज़ होता है वो 80 to 100 फीमोलीटर होता है, मतलब इतना एक रेड ब्लड सेल का साइज़ होना चाहिए। अगर 80 से कम हो रहा है तो भी मसला हो रहा है, ठीक है, और अगर 100 से ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो भी मसला है। नंबर 3 एज हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस कहते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ RBCs, मतलब जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका टूटना, उनका ख़राब हो जाना, इसको हम क्या कहते हैं, हीमोलाइसिस। ये लाइसिस वर्ड जिस भी टर्मिनोलॉजी के साथ आएगा तो वहाँ पे मतलब ख़राब होना या टूटना हमें इसके बारे में बताएगा, ठीक है। नंबर 4 माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ये एनीमिया कब होता है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया या हाइपोक्रोमिक एनीमिया? ये तभी होता है जब आपका MCV, जो मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम है, जो आपके रेड ब्लड सेल का साइज़ है, वो 80 फेमोलीटर से कम हो जाए, ठीक है। जब 80 से कम होता है रेड ब्लड सेल का साइज़, तो उसको हम माइक्रोसाइटिक या फिर हाइपोक्रोमिक एनीमिया कहते हैं। इसी तरह मैक्रोसाइटिक या हाइपरक्रोमिक इसके बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। इसमें रेड ब्लड सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है 124 या 125 से, जब ये इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम मैक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं या फिर हाइपरक्रोमिक एनीमिया कहते हैं, और इसमें रेड ब्लड सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। नंबर 5 इज़ मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, या इसको हम परनीशियस एनीमिया भी कहते हैं। ये किस वजह से होता है कि जब आपकी बॉडी में विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी आ जाए, डिफिशिएंसी आ जाए, ठीक है, तो ये मेगेलोब्लास्टिक या फिर परनीशियस एनीमिया की तरफ बंधा जाता है। नंबर 6 एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया क्या है कि बोन मैरो फेलियर अनेबल टू मेक ब्लड सेल्स। इसमें आपका बोन मैरो जो है वो बिल्कुल सप्रेस हो जाता है, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो रेड ब्लड सेल या वाइट ब्लड सेल जो है वो बना सके, ठीक है। जब आपका बोन मैरो ख़राब हो जाता है और वो आपके रेड ब्लड सेल नहीं बना पाता, तो उस चीज़ को हम एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। नंबर 7 आयरन डिफिशिएंसी। तो ये तो नाम से पता चलता है कि आयरन की कमी की वजह से जो एनीमिया होता है उसको हम आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। अच्छा, नंबर 8 हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया क्या है कि इसमें आपके
RBCs जो होते हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत इंक्रीज़ होता है। लेकिन जब तादाद इंक्रीज़ होता है तो वो सेल जो होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी टूटते हैं, मतलब उनका सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। जब वो जल्दी टूटते हैं तो बोन मैरो पे प्रेशर पड़ता है नए सेल्स बनाने के लिए, तो बोन मैरो जो है वो भी अक्सर सप्रेस हो जाता है, मतलब ज़्यादा प्रेशर की वजह से बोन मैरो क्या होता है, मतलब इस काबिल नहीं होता कि वो आगे सेल्स बना सके, क्योंकि उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो इस कंडीशन को हम हीमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं, और इसमें जो है RBCs बार बार टूटते हैं, ठीक है। उसका सर्वाइवल जो रेट होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम हीमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं। नंबर 9, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया ये एक जेनेटिकल डिजीज़ है, मतलब एक ख़ानदानी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो है रेड ब्लड सेल्स की जो शेप होती है वो एबनॉर्मल होती है, इसलिए ये C शेप के बनते हैं। और बिल्कुल आमतौर पर जो RBCs होते हैं वो बिल्कुल राउंड और डेस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया में होते हैं वो बिल्कुल C टाइप बनते हैं, ठीक है। और ये इसमें भी जो है खून की कमी आती है, इस कंडीशन को हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। स्पेशली C टाइप के जो है इसमें सेल्स बनते हैं जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं। नंबर 10 इज़ ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया जो है ल्यूकोसाइट से निकला हुआ है। ल्यूकोसाइट मतलब वाइट ब्लड सेल्स, अब इसके साथ कीमिया आया हुआ है तो मतलब कैंसर की बात हो रही है। तो जब वाइट ब्लड सेल का हमें कैंसर हो जाए, कैंसर क्या होना है, मतलब वाइट ब्लड सेल नहीं बनते, ठीक है। अगर बनते भी है तो ये बिल्कुल इमैच्योर होते हैं, ठीक है, सही नहीं होते, जो कि हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, तो ये उस काबिल नहीं होते जो वाइट ब्लड सेल ल्यूकीमिया में बनते हैं, ठीक है, कि हमारे बॉडी को इम्यूनिटी दे सके, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब वाइट ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे, इमैच्योर बनेंगे, तो इसकी वजह से भी बोन मैरो पर प्रेशर पड़ता है और RBCs और प्लेटलेट्स नहीं बनते। तो जो वाइट ब्लड सेल है उसकी वजह से RBCs भी नहीं बनेंगे, प्लेटलेट्स भी नहीं बनेंगे, तो ये भी एक कंडीशन की तरफ जा सकता है बंदा। ल्यूकीमिया अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कंडीशन है। नंबर 11 क्या है, द एबनॉर्मल ट्यूमर्स ऑफ लिम्फ नोड। लिम्फ नोड्स का ट्यूमर बन जाना, ठीक है, और इस कंडीशन को हम लिम्फोमास कहते हैं। स्पेशली ये भी जो है कैंसर में ही आता है। 2 टाइप्स ऑफ ब्लड डिसऑर्डर आर एसोसिएटेड विद लिम्फोमा। अगर लिम्फोमा आपको हो जाता है, मतलब आपके लिम्फ नोड ख़राब हो जाते हैं, तो आपको उसके साथ साथ 2 और किस्म के ब्लड डिसऑर्डर हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला हॉजकिन डिजीज़ है। हॉजकिन डिजीज़ में क्या होता है कि आपके जो लिम्फ नोड है वो लार्ज हो जाते हैं, बिल्कुल हम क्या कहते हैं, स्वेल हो जाते हैं, सूज जाते हैं, ठीक है। उसमें क्योंकि आपके सेल्स जो है वो हाइपरप्लेजिया में चले जाते हैं, आपके सेल्स ख़राब हो जाते हैं, उनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि एनलार्जमेंट हो जाती है लिम्फ नोड्स की, ठीक है। तो इसलिए उस कंडीशन को हम हॉजकिन डिजीज़ कहते हैं। और दूसरा है नॉन हॉजकिन डिजीज़। नॉन हॉजकिन डिजीज़ में क्या होता है कि जो आपका ट्यूमर है इन विच मैलिग्नेंट मोनोक्लोनल डिसऑर्डर ऑफ लिम्फ नोड्स आकर, कि उसमें जो है आपका जो लिम्फ नोड है वो मैलिग्नेंट हो जाता है, उसमें कैंसर बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, और इसी तरह फिर ये आपके पूरे बॉडी में, स्पेशली आपके टॉन्सिल्स, आपका जो गट, जो आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम है और आपका स्किन वगैरह, ठीक है, यहाँ तक पहुँच जाता है और आपके पूरे बॉडी को इफेक्ट करता है। अच्छा जी, नंबर 12 इज़ डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन। डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन क्या है, थ्रोम्बोसिस हम कहते हैं क्लॉट्स को, किसी भी जगह पे क्लॉट्स का बन जाना। थ्रोम्बोसिस इन सर्कुलेशन, इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ प्लेटलेट्स, फाइब्रिन एंड थ्रोम्बिन। मतलब ये होता है कि प्लेटलेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होते हैं इस कंडीशन में, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन में। जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, तो जब वो बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो जगह जगह पे जाके क्लॉट्स बनाते हैं। इसकी वजह से जो है हमारी प्लेटलेट्स में कमी आ जाती है, ठीक है। और ये भी एक अच्छा खासा मतलब ब्लड का एक डिसऑर्डर है। तो ये कुछ MCQs हैं, आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह दैट्स ऑल फॉर टुडे, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।